हेलो एवरीवन, एक बार फिर सब लोग का हमारे चैनल हाइपरटेक पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जैसे मैंने पार्ट 1 में 100 से भी 100 क्वेश्चन को कराया हुआ था, उसी तरह पार्ट सेकंड में भी हम लोग इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या स्टार्ट में करंट अफेयर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी 100 क्वेश्चन रहेंगे हम लोग करेंगे करंट अफेयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पार्ट 2 ये है, ठीक है। पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के करना कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1853। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका नारा किसने लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद का किसने लगाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या बोला है। 5 बोला है शाहनाम किसकी कृति है? तो शाहनाम किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नवंबर में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? ये था आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अभी अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी है गोदावरी नदी से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? ये कौन सी रेखा है? अक्षांश, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन बोला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कानपुर को। फिर उसके बाद है चौरी चौरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ये आपका है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए आपकी हिंदी है। उसके बाद अगला है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो ये आपका है गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये आपका है सिक्किम में। कंचनजंगा जो पर्वत है वो आपका सिक्किम में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा है? मालीगांव का स्टेशन है। अब अगला क्वेश्चन आपका है 118 उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है। वो 99 119 कितना हो जाएगा। भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पे है? ये आपका है वाराणसी में। उसके बाद 120 राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 121 का देखते हैं। 121 बोल रहा है इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? ये कितने लोग को दिया गया? बजरंग पूनिया और दीपा मालिक को दिया गया। उसके बाद आते हैं 122 सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है? ये है आपका मुक्केबाजी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो ये आपका है प्रयागराज में उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का। 124 ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य बनने के लिए ग्राम सभा का सबसे कम न्यूनतम आयु होती है आपकी 21 वर्ष। अब 125 आपका बोल रहा है सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? ये आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ की तरह पथ में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है यकृत। 127 पे आते हैं। 127 बोल रहा है ड्रैगन सीड किताब किसने लिखी है? किसने लिखा है? पल्स ए बक ने लिखा हुआ है।
अब अगला आपका है कंप्यूटर में रैम फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म कंप्यूटर में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ 29 क्या बोल रहा है आपका, किस भारतीय पत्रकार को मैक्सेस अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया आपका रवि कुमार को। अब अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया नोबेल पुरस्कार, ये दिया गया है 3 लोगों को। अब बढ़ते हैं 131 पे। 131 आपका बोल रहा है मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता। ये जीता आपका सुमन रॉय ने। और 132 मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है। तो ये आपका है तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 133 बोल रहा है आपका किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था। तो ये आपका किया था गोरखपुर से। ठीक, अब अगले पे आते हैं कि आप जानते हैं कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं। जीएसटी में कितने नंबर होते हैं, 15 नंबर। 15 डिजिट का नंबर जो होता है वो जीएसटी होता है। अब आते हैं 135 शाहनाम रचना किसकी है। तो ये आपकी किसकी है, फिरदौसी की है। उसके बाद आपका अगला है भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रखता है। ये रखता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब उसके बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 37 भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। ये आपका है राजस्थान में। 138 बैरिकी किस देश की राजधानी है। ये आपकी है किरबाती की राजधानी बैरिकी है। अब 139 पे आते हैं। 139 क्वेश्चन आपका बोल रहा है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये आपका है विशाख दत्त की रचना है। 140 शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये आपकी होती है जांघ की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 141 स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी। आज समाज की स्थापना की थी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 142 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान है। ये आपका अनुच्छेद 336। फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 143 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 144 मीर जफर किस युद्ध संबंधित था। यह था आपका प्लासी से। अब 145 भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1951 में। 146 शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा आपका संतूर बजाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, फरवरी को 27 फरवरी। अब बढ़ते हैं 148 की तरफ। 148 बोला है छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ जो है आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य का लोक नृत्य है। कौन, छऊ, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। अब अगला क्वेश्चन है चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे। चाणक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, मंत्री थे। अब आता है 50 क्वेश्चन। 150 बोला चोर मीनार कहाँ पे है। तो चोर मीनार आपका है दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली में है। दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए घंटा बना होगा वहाँ पे, उसको आप लोग क्या कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तब आइए बढ़ते हैं अब वीडियो के अगले स्टेप पर। अब लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावड़ी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते हैं। यहूदी कहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, सिनेगॉग में। अगला क्वेश्चन है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका मुंबई में स्थित है। फिर अगला है मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का लोक नृत्य है। नृत्य। अब बढ़ते हैं 155 की तरफ। 155 आपका बोला इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो इस समय कौन है, रविशंकर प्रसाद है। फिर अगला है सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये आपकी हुई थी सूरत की संधि 1775 में। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन से देश में है। तो ये आपका है भारत में है। अब 158 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये आपका है कर्नाटक में। उसके बाद आता है 159 पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये आपका है केरल में है। अगला क्वेश्चन है
अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 161 की तरफ। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वो बजाते थे आपके शहनाई। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? से ये पाए जाते हैं आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कुवैत की कौन सी मुद्रा है? तो कुवैत की आपकी मुद्रा कौन है? दिनार है। फिर अगला क्वेश्चन है नादिन किस महाराष्ट्र में गिरती है? तो नील नदी किस 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 महासागर में गिरती है? आपका गिरता है भूमध्य सागर में। ठीक है, तो दोस्तों आइए आप अगला क्वेश्चन बोला है सिंधु नदी किस सागर में गिरता है? तो ये गिरता है आपका अरब सागर में। फिर अगला है हरिकेन चक्रवात किस महासागर में उठती है? तो ये उठता है अटलांटिक महासागर में। बढ़ता है अगला क्वेश्चन बोल रहा है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये था आपका मथुरा। फिर अगला है एंड्रूस और पीटर कौन थे? तो ये थे ईसा मसीह के शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। अब अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? हुई थी 1987 में। फिर अगला है पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये आपका है उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में है आपका। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है उकाई परियोजना किस राज्य में? तो ये आपका है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपका जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? ये आपका है चंबल पे। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका है कर्नाटक में। उसके बाद है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में। फिर अगला है वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? वियतनाम की मुद्रा का नाम डॉग है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है लोहे की प्रसिद्ध मेसाबी खान कहाँ पे है? तो ये आपका है अमेरिका में। फिर अगला है वुड फेलो नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये आपका है कनाडा में। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। फिर अगला है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क में। फिर अगला है हनोई किस देश की राजधानी है का नाम है? तो ये आपका है वियतनाम का। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले 181 पे। 181 बोला है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका सामवेद से लिया गया है। फिर आपका अगला है माओरी जनजाति किस देश में रहती है? तो ये रहती है आपका न्यूजीलैंड में। फिर अगला है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम थे। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो ये आपका होता है 30% जिंक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में घराने में हुआ था? ये हुआ था छतरी में। अब फिर अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये था आपके अशोक थे। फिर अगला है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ये कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है खिज्र खा किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे आपके सैयद वंश के थे। फिर अगला है अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पे है? तो ये आपका है औरंगाबाद में। फिर उसके बाद अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा अल्म डाला जाता है? ये डाला जाता है सल्फ्यूरिक अल्म डाला जाता है। फिर अगला है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो गणित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन बोला है 192 महात्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? तो ये कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का शुरुआत चंपारण से। फिर अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 194 चोल वंश की राजधानी का क्या नाम है? तो ये है तंजौर। 195 क्या बोल रहा है तोड़ा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तोड़ा जनजाति आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। फिर अगला है बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका कत्थक से। फिर अगला है आपका सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर 198 विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 15 मई के दिन।
अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल के दिन। फिर अगला है डेली मीरर किस देश का समाचार पत्र है? तो ये आपका है लंदन का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल वाला आइकन होगा उसको क्या करिएगा, दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।